बाप का चारों वीडियो बना के गया, 4 क्लास की वीडियो आज। नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम राजस्थान की संस्कृति का जो टॉपिक था हमारा, लगभग आदि कल्चर का, आदि संस्कृति का, तो उसमें हमने धर्म, हमारा टॉपिक था धर्म। धर्म पे हमने देवता बताया, देवता पे आपको हमने संत बताया, संत के बाद लोक देवता और लोक देवियाँ बताई, लोक देवता और लोक देवियाँ बताई। ये सब हुई, इन्हीं लोक देवता, देवियों और संत और देवताओं के मेले, मंदिर, त्योहार, ये सब बताए। अब मैं थोड़ा सा ऐसे बोलना चाहूँगा कि भला जैसे आप पढ़ते हो तो आपके अलग अलग सिलेबस में से नाम लिख रखा है, राजस्थान का मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, राजस्थान का मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, तो वही टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, वही टॉपिक है। बाद में प्रमुख मेले, मंदिर, त्योहार, ये सब वही टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक वही है। उछल क्यों नहीं रहा? तो मेले, मंदिर, त्योहार, ये सब वही टॉपिक है, सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा ये टॉपिक पे हम आज पूरा कर चुके। अब इसके आज प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। पहले 5 मिनट हम आपसे रूबरू होते हैं और पहले 5 मिनट और लास्ट में 5 मिनट आप जो भी मेरे से पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, समझ गए? तो पहले 5 मिनट आपसे बात कर रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे आ जाइए और जल्दी से जल्दी आप शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें और लास्ट में मेरे को जो भी कोई कमियां हैं वो मेरे को बताएं, तो उससे हम आगे और भी सुधार कर सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है? तो दोस्तों, अभी अपन बात कर रहे थे तो अनूप सिंह गुर्जर, अनूप गुर्जर, तो नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत वर्मा, नमस्कार। राहुल कुमार, अब आदि कला संस्कृति के लिए ऐप में कोर्स खरीदें क्या सर, या फिर आप यहीं कराओगे? नहीं, अब तो अगला कोर्स तो ऐप पे ही होगा। चंद्रकला हनुमानगढ़, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। आगे जल्दी से जल्दी जुड़े। थोड़ा वो क्यों नहीं चल रहा टीवी? रेखा महावर, नमस्कार। प्रेमराज बेरवा, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत आपका आभार। स्वयं प्रेमराज बेरवा, जल्दी से जल्दी आप शेयर करें। 5 मिनट हम बात करते हैं शुरू में और 5 मिनट के बाद लास्ट में 5 मिनट एक बार और बात करेंगे। सतीश प्रणामी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहनगिरी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपमाला मीणा, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी आप जुड़े। प्रियंका नरूका, नमस्कार। अजय मीणा, राम राम, राम राम, बहुत बहुत। और रामदेव, रामेंद्र मीणा, गुड इवनिंग। लखन खटाना, गुड इवनिंग। कानू शर्मा, नमस्कार। नर्मदा देवी मीणा, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। जल्दी से जल्दी आप जुड़े और प्रश्नोत्तरी में भाग लें। और प्रश्नोत्तरी देखो ऐसी है, उसमें आपको समीक्षा करने का मौका मिलता है। किरोड़ी लाल, कौन है? छोटा मीणा, गुड इवनिंग। किरोला, आपकी पिंचिंग की बधाई है सर आपको, थैंक यू। अभी आ रहा है, 2-4 दिन और लग जाएंगे। अंजलि गोयल, नमस्कार। पूजा शर्मा, नमस्कार। जेएमडी क्लासेस, थैंक यू। आपके हनुमानगढ़ जिले से हो संजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। तो अब हम बात करना चाह रहे थे कि भाई जो प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी से आप बिल्कुल जुड़े। देखो, आपने पॉलिटिकल साइंस की प्रश्नोत्तरी से जुड़े। अभी जैसे अपन ने जितना पढ़ा है उसके प्रश्न हैं, वो आपसे मैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पूछ रहा हूं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से प्रश्न किस किस टाइप से आए और हमें किस किस टाइप से आंसर देना है। तो आप आंसर के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आकांक्षा शर्मा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब मेरा 1 मिनट और है, उसके बाद मैं आपसे बात लास्ट में ही करूंगा, ठीक है? प्रेमराज सर, आप में रीट का कोर्स पूरा हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल पूरा होगा। ऐप का मतलब वैसे का वैसा ही है। और शारू जांगीर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको आभार। आइए अब देखिए, तैयार क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाइए आप। क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो देखिएगा, ये तो पहला
अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखो आज के जो क्वेश्चनों को मैं शुरू कर रहा हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। तो आज की जो प्रश्नमाला है वो क्वेश्चन पे ही है हमारी। राजस्थान संस्कृति की प्रश्नमाला है। अब इसमें सिलेबस जो है देखिए, देवता आ गया, संत आ गया, लोक देवता आ गया, लोक देवी आ गई, त्योहार आ गए, मंदिर आ गए, मेले आ गए, ये सब इसके अंदर सिलेबस है। इसी को राजस्थान का धार्मिक आंदोलन भी बोलते हैं, धार्मिक आंदोलन भी, इसी को राजस्थान के संत महात्मा वगैरह जो भी बोलते हैं। तनिषा चौधरी गुड इवनिंग, शाहरुख जहांगीर गुड इवनिंग, अजय राधे राधे, सुनील कुमार भगत गुड इवनिंग। अभी आप क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर ले रहा हूं और उसको आप देखिएगा। सुधा पालावत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन है जो राजस्थान में पटवारी मेंस में आया, राजस्थान में पटवारी मेंस में आया है, और पटवारी मेंस में हमने पूछा है आपको, और ध्यान दीजिएगा एक बार, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, किन जनजाति में प्रचलित है उंदरिया पंथ? पटवार मेंस 2015 में आया, जल्दी जल्दी बताइए। भील, मीणा, शहरिया, ग्रासिया, बिल्कुल जल्दी। कमल किशोर ए, रिजवान खान गुड इवनिंग, जल्दी। यादव प्रतिमा गुड इवनिंग, कमल जल्दी जल्दी आंसर दें। मोहनगिरी ए, मोहनगिरी ने भी एक बताया। प्रेमराज बेरवा ए, सुनील कुमार भगत ए, क्योंकि हमने नोट्स में भी सब बता रखा है, चीजें बताई थी। आकांक्षा शर्मा ए। अच्छा, एक बात आपको ये समझ में आ जाएगी यहीं पर, ध्यान दीजिएगा। अपन बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ते हैं, ये हो गया वो हो गया। देखो पेपरों के स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मोटी मोटी चीज ही पूछी जाती है। सभी लोग ए बता रहे हैं, पूनम कुमारी, रिजवान खान, लखन खटाना, हेमंत वर्मा, चंद्रकला हनुमानगढ़, पूजा शर्मा, सभी लोग ए बता रहे हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है वो बता रहा हूं। आप खुद पेपरों का स्टैंडर्ड देखेंगे, कोई गहराई नहीं होती, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रहना जरूरी है। तो याद रहने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो राजस्थान में उंदरिया पंथ पटवार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्लों में है क्या, मीणाओं में है क्या, सहरियाओं में है, और क्या ग्रासियों में है? तो इसका हमने, आप लोग आंसर बता रहे हो ए ए ए, सभी विजय उज्जवल सभी लोग ए बता रहे हैं, सभी लोग। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका आंसर क्या है। तो क्या है पे अपन आ जाइए, तो आंसर देख लीजिए 2 मिनट के लिए। तो आपने बताया ए बताया, तो सभी का लगभग सही है। भीलों में जो जयसमंद क्षेत्र के भील हैं, हमने बताया भी था, जयसमंद क्षेत्र के जो भील हैं, उन जयसमंद क्षेत्र के भीलों में कौन सा पंथ चलता है? जयसमंद क्षेत्र के भीलों में, जयसमंद कहां पर हो गया? उदयपुर में। और वहां पर कौन सा पंथ है? उंदरिया। कौन सा पंथ है? उंदरिया। तो उंदरिया पंथ है। उंदरिया पंथ किस में देखने को मिलता है? तो जयसमंद पंथ के भीलों में देखने को मिलता है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये बात हमारी बात हुई थी और उंदरिया पंथ के बारे में हमने आपको बताया। तो ये आपका पहला आंसर है, बिल्कुल सही है, सबका लगभग सही है, समझ गए? तो जयसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। बोलो क्लियर है? अब आप आते हैं तो अगला क्वेश्चन अपन बात करना चाह रहे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन आपका उसी पटवार में आया। देखिए सुमेलित कीजिए, पटवार प्री में आया ये, पटवार प्री। अब हमने जो अन्य संत बताए थे उसमें से क्वेश्चन है, समझ गए क्या मेरी बात? गुद्दड़ संप्रदाय सुमेलित कीजिए, गुद्दड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। बिल्कुल क्लियर है, इनमें से आपको सुमेलित करना है। देखिएगा इसको थोड़ा सही ढंग से। तो अब इसमें मेरा कहने का बोला, गुद्दड़ संप्रदाय इधर दे रखा, जोधपुर, दांतड़ा, दिल्ली, बीकानेर। ऑप्शन है देखो, ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 1 3 4, सी में है 2 3 1 4, डी में है 1 4 3 2। इसको सुमेलित करके मेरे को बताओ। तो आपने विजय उज्जवल ने सबसे पहले बताया बी। कौन सा? बी। आगे जल्दी जल्दी बताओ तो आपका कौन सा क्वेश्चन है? मैंने कहा स्क्रीन आपके सामने है, इसको सुमेलित करके आपको बताना है। विजय उज्जवल ने बी बताया, सुधा पालावत ने भी बी बताया है, सुधा पालावत ने भी, दीपक पुरोहित ने भी बी बताया है, प्रेमराज बेरवा ने 4 बताया है, और पीएस केमिस्ट्री पॉइंट ने भी 2 बताया है। क्या बताया है? 2। और आगे मोहनगिरी ने भी 2 बताया है, प्रेम सिंह उज्जवल ने भी बी बताया है। और आगे जल्दी 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 देखो, ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे। तो प्रेम सिंह उज्जवल ने भी क्या बताया है? बी बताया है। और यादव प्रथम ने भी 2 बताया है, प्रेम सिंह उज्जवल ने 2 बताया है। तो सभी का लगभग 2 है, सभी का लगभग क्या है? 2। तो दोस्तों आ जाइए, वही चीज है। अब मैं फिर एक बार बोल रहा हूं,
कोई ज्यादा अपन गहराई से पढ़ते हैं वो कुछ नहीं आता, सामान्य आता है कि कौन सी चीज कहां पर है। अभी रामेंद्र मीणा, रामकिशोर मीणा, आपका दीपमाला मीणा, सुनील भगत, संजय भुखरिया, सभी ने बी बताया। सभी ने क्या बताया? बी। तो आपका आंसर एक बार देख लीजिए, आपको इसमें आ जाएगा पटवार परी में 2015 में पूछा गया। किसमें? पटवार परी। इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, चीजों को आपको देखना है। देखिएगा, अब परी में आया। अब आपने बताया था गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा में है। दांतड़ा, गुर्जर समुदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में, बिल्कुल क्लियर है, मिलान कर रहे हैं। नवल संप्रदाय आपका जोधपुर में मंदिर है। नवल संप्रदाय का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। चरणदासी आपको पता है दिल्ली में है, हमारे राजस्थान में डेहरा में है। और अलख्या संप्रदाय जो है, अलख्या संप्रदाय वो कहां पर है? बीकानेर में है। अलख्या संप्रदाय कहां पर है? बीकानेर। तो एक का कौन सा हो गया? दांतड़ा। एक का कौन सा हो गया? दांतड़ा। बीका नवल का कौन सा? जोधपुर। चरणदासी का कौन सा? अलख्या का कौन सा गया? बीकानेर। तो इसका आंसर आप लोगों ने सबने सही बताया। कौन सा? बी। तो आपका आंसर क्या? बी। ये पटवार परी में आया। पटवार परी में ये क्वेश्चन पूछा गया। सुमिलित कीजिए में आया था, सुमिलित कीजिए में पटवार परी में आया। बोलो क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपको हमने बताया। तो ये पटवार परी में क्वेश्चन पूछा। अन्य संतों में हमने बात की थी। अब तीसरे क्वेश्चन पे आप आ जाइए। तीसरे पे, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? वही क्वेश्चन है। अब देखिए, आप एक स्टैंडर्ड को भी ध्यान दीजिए। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये ग्राम सेवक में आया। कौन से में? ग्राम सेवक। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वहां पे स्क्रीन पे नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा कि आप सब्जेक्टों को देखें। तो सब्जेक्टों को देखें तो देखिए, जो अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा कोई न कोई कंपनी करा रही है। अब कोई न कोई कंपनी करा रही है तो उनके पास वही क्वेश्चन बैंक है, तो घुमा करके किसी में वो दे दिया, किसी में वो दे दिया। तो अलख्या संप्रदाय ग्राम सेवक में 2016 में पूछा। नंबर ऑप्शन ए है लालगिरी, ऑप्शन बी है भोलानाथ, ऑप्शन सी है चरणदास, ऑप्शन डी है संतदास। ऑप्शन डी कौन सा है? संतदास। तो मैंने बोला अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में कौन आ गया? लालगिरी। ऑप्शन बी में कौन सा आ गया? भोलानाथ। ऑप्शन सी में कौन सा आ गया? चरणदास। और ऑप्शन डी में कौन सा आ गया? संतदास। तो दोस्तों आपके सामने है, तो आपको बताइए कौन सा आंसर आपका मतलब आता है सही। उसका वो कौन सा आंसर सही आता है उसके बारे में आप बताइए। स्क्रीन पे कैसे नहीं है? जल्दी करो। तो अलख्या में आपका संप्रदाय के संदर्भ में आपका स्क्रीन पे अभी नहीं आ रहा, नेट पे नहीं आ रहा, तो जल्दी थोड़ा बताएं। थोड़ा क्षमा चाहते हैं, नेट पे मेरे सामने नहीं आ रहा। तो अलख्या संप्रदाय, अलख्या संप्रदाय की स्थापना ग्राम सेवक 2016 में लालगिरी, भोलानाथ, आपका तीसरा कौन है? चरणदास, चौथा कौन है? संतदास जी। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें अलख्या संप्रदाय, वही क्वेश्चन उधर से घुमाकर उधर पूछ लिया, उधर से घुमाकर उधर पूछ लिया। तो इसमें दीपक पुरोहित बीकानेर गलता, ए बताया लालगिरी, बिल्कुल। आकांक्षा भी ए बता रही है। आकांक्षा देखो, मैं थोड़ा कनेक्ट आपके सामने बता दीजिए फटाफट। तो दीपक पुरोहित ए बता रहा है, और दूसरा कौन सा? आकांक्षा दो ए बता रही है, और प्रेमराज बेरवा भी ए बता रहा है, जितेंद्र रावत भी ए बता रहा है, लालगिरी बता रहा है, पूनम कुमारी ए, बशवाल भी है, मोहनगिरी भी है, विजय उज्ज्वल भी है, मुकेश दायमा भी है, पेश केमिस्ट्री भी है, राकेश मीना भी है, आकांक्षा शर्मा भी है, रामकिशोर, अनूप सिंह गुर्जर, रिजवान, सभी लोग ए बता रहे हैं। तो आप लोगों का सभी का आंसर ए सही है। ए क्या है? सही। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? लालगिरी। कौन सा हो गया? लालगिरी। तो लालगिरी। तो दोस्तों एक बार 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने बात करूंगा। आप देखो, पटवारी में, ग्राम सेवक में वही क्वेश्चन घूम के आ रहे हैं। तो चीजें एक तो हमको ये करने लग जाते हैं कि ये हुआ, ये कहानी हुई, ये कहानी हुई। अगर आपको छोटे छोटे फैक्ट पूछ रहे हैं तो उन्हीं में क्यों नहीं करते आप? तो उन्हीं में करोगे तो सारी चीज आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? लालगिरी हो गया। और सभी का आपका सही है, सभी का सही है लालगिरी का। समझ गए? अलख्या संप्रदाय लालगिरी, नोट्सों में था भी, और सारी चीजें आ गई। अब चौथे क्वेश्चनों पे आप आ जाइए। चौथे, बालिंद जी, ये भी ग्राम सेवक में है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु क्या दादू दयाल थे? क्या रामचरण जी थे? क्या सुंदरदास जी थे? क्या मंगलाराम जी थे? तो इनके गुरु कौन थे? बोलो। तो इनके गुरु बताइए, आपको गुरु बताना है। तो विजय उज्ज्वल बता रहा है ए, कमल किशोर बसवाल ए, प्रेम सिंह उज्ज्वल ए, आकांक्षा ए, प्रेम सिंह उज्ज्वल ए, सभी लोग ए। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया। पीएस केमिस्ट्री ए,
सुधा पालावत ए, सुनील कुमार भगत ए, विजय उज्ज्वल ए, कोमल किशोर बिस्वाल ए, पूजा शर्मा ए, सोनू कुमार राम किशोर मीणा, मोहन दीपमाला, पूनम कुमारी, विजय गौर, रिजवान खान, दीपमाला, दीपक पुरोहित, रामेंद्र सुधा, प्रणामी, आकांक्षा, लोकेश, सभी लोग लगभग ये बता रहे हैं, सभी लोग लगभग क्या सभी बता रहे हैं। तो इसका दादू दयाल हो गया। कौन सा हो गया? दादू दयाल। तो आपका आंसर आपने सही बताया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। यह दादू दयाल आपका आंसर हो गया। परंतु आप कुछ क्वेश्चन, अरे योगेश साउंड पे प्रॉब्लम है देख। अब मैं बता रहा हूं आपकी सबसे बड़ी जो आपको देखना है देख साउंड में देख प्रॉब्लम। अब मैं आपको बता रहा एक चीज आपको बताना चाहता हूं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप जितना ये जो बाजार का कंपटीशन आया है उसमें आप भ्रमित हो रहे हो। ये पूछता है आपके सामने स्क्रीन सामने है। मैं प्रश्न इसलिए लाया हूं कि इसीलिए प्रश्न लाया हूं, ध्यान देना मेरी बात, कि आप देख सको कि ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए कम मैटर को बार बार पढ़ते हो तो आराम से वो चीजें सही हो जाती हैं आपकी। तो दादू दयाल अनेक शिष्य थे जिनके बारे में हमने बताया, सुंदरदास जी, हरिदास जी, माला वालिंद जी, मंगलाराम जी, जगन्नाथ जी, ये किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। और दादू दयाल की गद्दी आपकी कहां पर थी? तो नारायणा आपका कहां पर है? नारायणा में आपका कहां पर हो गया? नारायण जयपुर में। तो नारायण जयपुर में इनकी गद्दी थी। और सुंदरदास जी निर्गुण के सबसे बड़े दादू दयाल निर्गुण के सबसे बड़े क्या थे? संत थे। दादू दयाल निर्गुण के सबसे बड़े क्या थे? संत थे। राजस्थान का इनको कबीर कहते हैं। और सुंदरदास जी कहां पर है? दौसा। सुंदरदास जी कहां पर है? दौसा। रामचरण जी आपको बताइए, रामसनेही संप्रदाय था, रामसनेही संप्रदाय जो आपका था वो बेसिकली कहां पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में। और मंगलाराम जी भी इन्हीं के शिष्य हैं। किसके? दादू दयाल के। तो दोस्तों ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। आगे चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे सामने है, वो भी ग्राम सेवक में आया। जाहिर वीर के नाम से जाना जाता है। जाहिर वीर के नाम से जाना जाता है। ग्राम सेवक में एकदम सरल क्वेश्चन है, जाहिर वीर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ग्राम सेवक 2016 में हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी स्क्रीन पे आपके। तो दीपक पुरोहित ए डी, विजय उज्ज्वल डी, मिस्टर राजस्थान डी ए, मिस्टर राजस्थान ए बता रहा है, कमल किशोर डी बता रहा है, किरोड़ी लाल डी, राजेंद्र मीणा डी, सुनील भगत डी, जितेंद्र सिंह रावत, गोगा जी, अंजलि गोयल 4, मोहनगिरी 4, महेश जैमिनी 4, रिजवान डी, सुधा पालावत डी, मनूप सिंह गुजर डी, पूनम कुमारी, विशाल गौर, प्रेमराज बेरवा, कमल किशोर, सभी लोग डी बता रहे हैं। तो सभी का आंसर लगभग सही है, सभी का आंसर सही है। और दोस्तों ये फिर आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं फिर बार बार कर रहा हूं, स्टैंडर्ड को देख लीजिए। तो ये आपका जाहिर वीर गोगा के नाम से इसको जानते हैं, जाहिर वीर गोगा के नाम से हम जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो जाहिर वीर गोगा के नाम से हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार 2 मिनट के लिए आ जाइए। जाहिर वीर गोगा के नाम से इनको जानते हैं। हड़बू जी आपका फलोदी जोधपुर में, बेंगटी गांव फलोदी, बेंगटी फलोदी जोधपुर। गाड़ी की पूजा गाड़ी होगी इनका। रामदेव जी आपका सांप्रदायिक सद्भाव के देवता हैं, रूणिचा कहां पर हो गया? जैसलमेर। अजमाल जीरा। देवनारायण जी आपका कौन सा? आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आसिंद भीलवाड़ा, या सिंध क्या हो गया? भीलवाड़ा। और गोगा जी गोगा मेडी जोधपुर। तो जाहिर वीर गोगा के नाम से जानते हैं। और सर्पों के देवता भी हैं और बेसिकली आपका किसानों के क्या हैं? देवता हैं। तो ये जाहिर वीर गोगा जिन्होंने मुसलमानों से, मोहम्मद गजनवी की सेना से गायों को क्या किया था? छुड़ाया था। बोलो क्लियर है क्या? आपने मोहनगिरी बताया, तो सभी ने बताया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। वीर कुमार सैनी सर प्लीज करंट अफेयर 6 मंथ का भी करो। 6 मंथ का करो कैसे? आगे तो चलो करें, शुरू करें। आगे देखिए, अगला है 6 नंबर पे, किस जिले में गोगामेडी लगता है? गोगामेडी, ये आपका रीट में क्वेश्चन आया, किस जिले में गोगामेडी का मेला? ये रीट में आया। अब तुम मेरे साथ 1 मिनट बात करो, आंसर एक बार बाद में 2 मिनट के लिए पूछ रहा हूं। आप खुद देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। हम जितने ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, ये मार्केट का जो माहौल है उसमें इतना ज्यादा करते हैं, उतना मत करो। बिल्कुल वही क्वेश्चन घूम के आ रहे हैं। तो सभी ने बता दिया आंसर, कोई बताने की बात ही नहीं थी। तो तीन सब बता रहे हैं, 3 सभी लोग 3 बता रहे हैं। तो सभी का 3 आंसर
सभी, मतलब नाम क्या बोलूं, सभी का आंसर 3 आ रहा है, फटाफट आ रहा है। तो फटाफट स्क्रीन पे सबका 3 आंसर। तो किस जिले में गोगा मेडी का मेला लगता है? रीट में आया क्वेश्चन, बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और चूरू में। बोलो क्लियर है क्या? तो मैं आपको बोलूं, आपका सभी का आंसर, मैं नाम नहीं बोल पा रहा क्योंकि सभी आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो सभी का आंसर सही है। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपका एक बार आ जाइए, देखिएगा। अभी ये आपने बताया गोगा मेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज को, ये तो आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। बीकानेर में आपका करणी माता का मेला है। करणी माता का सुनो, करणी माता बीकानेर में देशनोक में है। देशनोक बीकानेर में करणी माता है। करणी माता देशनोक बीकानेर में हो गई। आपका कपिल का मेला है, कपिल मुनि। तो कपिल मुनि देखो साथ में कर लीजिए, तो कपिल मुनि का मेला है। कपिल मुनि का मेला आपका हो गया। तो कपिल मुनि का मेला आपका बीकानेर में हो गया। और जो आपके सांख्य दर्शन की क्या है? प्रणेता कोलायत, कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर। और थोड़ा सा मैं डेट भी बता दूं, ये तो आपका नवरात्रा में 2 बार लगता है, नवरात्रा में, और ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। तो बीकानेर में प्रमुख लगने वाले मेले जो मैंने बताया। और एक आपका बीकानेर में ही आपका बिश्नोई जाम्बोजी का मेला लगता है, बिश्नोई संप्रदाय का जाम्बोजी। तो जाम्बोजी मुकाम गांव बीकानेर, मुकाम गांव बीकानेर, ये फाल्गुन अमावस्या को लगता है। ऐसे आप कर सकते हैं सारी चीजों को। बिल्कुल क्लियर है क्या? अच्छा, बीकानेर क्या बोल रहे हैं? अनूप गुजर, सर माइक में प्रॉब्लम है, कोई वायर खिंच रहा है। तो बोल रहा कुछ देख वैसे बोल नहीं सकते ना, तो ये तो सही कहते हैं, आवाज कट आ रही है, सभी बोल रहे हैं अब तो साउंड प्रॉब्लम आ रही है। सही देखे, एक बार छोड़ दे चीजों को, सभी नहीं तो बोलते नहीं ना, माइक में वायर ठीक है करो, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो आवाज कट है, एक थोड़ी बोल रहा, सभी बोल रहे हैं, जल्दी कर। हेलो, अभी देखिए तो बीकानेर में बताया, अभी आ रही है क्या आवाज? आ रही है आवाज? अभी तो वो खेल डाला है दूसरा, तो आवाज नहीं आ रही क्या? अभी बोल रहा, आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए तो बीकानेर में करणी माता, बीकानेर में कपिल मुनि, बीकानेर में जाम्बोजी, कौन सा जाम्बोजी, बिल्कुल ध्यान रखो चीजों को। अब देख सही है ये। अब है गंगानगर, गंगानगर में आपका बुड्ढा जोड़ है, कौन सा? बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़ सिखों का मेला, सिखों का है बुड्ढा जोड़, ये भी फाल्गुन अमावस्या को होता है। हनुमानगढ़ में आपको बता ही दिया। और चूरू में चूरू ददरेवा चूरू में वही गोगा जी का क्या लगता है मेला, जहां पर इनका जन्म हुआ। तो ये चीजें आपको दोस्तों, ये मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे नहीं करना वो क्या कर रहा था और ऐसे कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं। आप प्रश्नों को थोड़ा सा देखिएगा तो ये टोटल आपकी बात आती है। बोलो क्लियर है? अब आइए आगे बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाइए। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी, आरएस प्री में पूछा, आरएस प्री नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में, जोधपुर में। तो दोस्तों आ जाइए, तैयार हो जाइए। विजय उज्ज्वल ए बता रहे हैं, विजय उज्ज्वल ए, मोहनगिरी थैंक यू, कमल किशोर ए, अमित जोशी ए, सोनू कुमार ए, किरोड़ी लाल ए, दीपक पुरोहित ए, तनिषा चौधरी ए, आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा, जितेंद्र सिंह रावत प्लीज केमिस्ट्री, पीएस केमिस्ट्री ए, सुधा पालावत ए, सुनील भगत, कमल किशोर बसवाल, विशाल गौर और राजेंद्र गुजर, पूनम कुमारी रेगर, सभी और सभी लोग, लगभग सब लोग क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं सभी लोग। वो इस का आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो और सारी चीज मैंने नोट्स में भी दी है, एक भी बाहर नहीं आ रही, तो इसको देखिएगा। तो इसका जो आंसर हुआ वो आपका सारा का सारा हो गया ए। कौन सा हो गया? ए। तो नाथद्वारा में ये बनाई जाती है। अब देखो गणगौर के बारे में आप बात कर सकते हो, 2-4 स्टेप्स होते हैं, वो हाथों हाथ बनाए। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सबका ए, सबका एक भी गलत नहीं है, सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाइए, देखो गणगौर के बारे में हमारे कौन कौन से चीज है। देखो चैत्रकर्षण एकम को शुरुआत है, चैत्रकर्षण एकम को शुरुआत, चैत्रकर्षण एकम को शुरुआत है, शुरुआत हो गई, ठीक है, शुरुआत गणगौर की। बाद में सुनना आगे, चैत्र शुक्र एकम को बाद में पंचमी को ये गुलाबी गणगौर आ गई, पंचमी ये तो शुक्ल पक्ष में आ रही है।
चैत्र शुक्ल एकम कृष्ण एकम को हो गई। बाद में अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। कौन सी? शीतलाष्टमी। इस दिन पक्की गणगौर है। कौन सी? पक्की गणगौर, जो पक्की गणगौर भी है, पक्की गणगौर है। और इसी दिन अपन एक चीज और बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? कि घुड़ला नृत्य होता है। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य अथवा कर लीजिए। ये दो बात हो गई। बाद में आप अष्टमी के बाद आते हो तो चैत्र शुक्ल तृतीया, शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, तृतीया तो गणगौर मेला है। चैत्र शुक्ल तृतीया, तृतीया को गणगौर मेला। गणगौर मेला कहां पर है? जयपुर। गणगौर मेला जयपुर में है। गणगौर मेला जयपुर हो गया। उसके बाद अपन बात करते तो पंचमी, पंचमी में गुलाबी गणगौर हो गई। पंचमी में कौन सी होगी? गुलाबी गणगौर। बाद में अपन बात करते हैं बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया। तो बैसाख कृष्ण तृतीया को बूढ़ी गणगौर है। कौन सी? बूढ़ी। अब बूढ़ी गणगौर है, बूढ़ी गणगौर जिसको धिंगा गौर भी बोलते हैं। कौन सी? धिंगा। तो धिंगा गौर है। तो धिंगा गौर बेसिकली कहां की फेमस है? जोधपुर की। और एक राजसमंद की। कौन सी? राजसमंद, नाथद्वारा की। तो धिंगा गौर नाथद्वारा राजसमंद में भी है और यहां भी है। तो ये गणगौर के बारे में सारी बात दोस्तों आ जाती है। इसको आप देख सकते हैं। तो एक चीज को उठा करके आप सारी चीजों को एक बार उठा सकते हैं। तो सारी बातें वही जनरल वे में आ रही हूं। बिल्कुल दीपक पुरोहित ने कहा कि धिंगा गौर राज सिंह ने के द्वारा स्टार्ट की गई थी राजसमंद में। बिल्कुल सही है। और जोधपुर की भी फेमस है। तो यह आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। राजस्थान का संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य RSPRI 2016 में आया। कालबेलिया में है, भील में है, मतलब कौन सा? सहरिया में है और तेरहताली में है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपका बात आती है। तो कालबेलिया, भील, सहरिया और तेरहताली। कालबेलिया, भील, सहरिया और कौन सा? तेरहताली। बोलो क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपकी बात आती है। तो अभी बात करें तो सभी ने बता दिया, सबने आंसर बता दिया। ए कोई बताने की जरूरत नहीं थी। अब बताने की जरूरत नहीं, सब ने बता दिया। सबको बहुत बहुत बधाई। सबका सही है, सबका सही। तो सबका सही है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका, आप लोगों ने बताया। तो क्या हो गया? कालबेलिया हो गया। कौन सा हो गया? कालबेलिया। तो सबका दोस्तों सही है। आपको सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कालबेलिया हो गया। अब हमने पढ़ा था कौन सा? शिव। शिव के अंदर कौन सा? नाथ संप्रदाय। और नाथ में कौन से आगे? कालबेलिया। नाथ में कौन से आगे? कालबेलिया। और कालबेलिया जाति के द्वारा नृत्य किया जाता। तो कौन सा? संकरिया, संकरिया, इंडोनी और पनिहारी। संकरिया, इंडोनी और कौन सी? पनिहारी। बोलो क्लियर है क्या? और फिर हमने बताया था इसमें जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। अब गुलाबो को 2016 में पद्मश्री मिली थी। और पद्मश्री 2016 में मिली थी। तब ये करंट के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा गया था। किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था? करंट के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा गया था। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन उसी से जुड़ जाता है। कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया। तो संकरिया नृत्य तो हमने ये नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में बताया था। नाथ, शिव से जुड़ा हुआ कौन सा संप्रदाय? नाथ से आपका कौन सा हो गया? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य में संकरिया, इंडोनी कौन सा हो गया? पनिहारी। और गुलाबो को पद्मश्री कब मिली थी? 2016 में। इसलिए 2016 में मिली ना, तो इसीलिए वो उसको क्वेश्चन को पूछ लिया। तो उसी वर्ष में आया था। तो ये RS में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान का संकरिया नृत्य। बोलो क्लियर है क्या? अब आ जाते हैं। अब आता है संकरिया के बाद किसकी बहादुरी के कृत्य? बिट्ठू मेहा के रावले। बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में पूछा गया। और मैंने नोट्स में भी दिया था बिट्ठू मेहा, मेहा लिखा मैंने, मेहा, रावले मतलब बिट्ठू मेहा के रावलात भी बोल सकते हैं, रावले भी बोल सकते हैं। तो बोलो बिट्ठू मेहा के रावलों का बहादुरी के कृत्य किस में लिखे गए? ASO। ये आपका गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन आप बताइए। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आप तैयार हो जाइए। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? ASO असिस्टेंट सब स्टैटिकल ऑफिसर 2018 में पूछा। आप सभी लोग बता रहे हैं। अमित जोशी 1, कमिल किशोर बसवाल 1, किरोड़ी लाल A, सुधा A, शाहरू जांगिड, PS केमिस्ट्री, मोहन गिरी, विशाल गौर, पूजा शर्मा, रामकिशोर मीणा, विनोद कुमार, प्रेमराज, रामोतार, आकांक्षा, तनिषा, कविता जोशी, तरवेणी गुजर, हेमंत वर्मा D बता रहा है, विजय उज्जवल A और राधा खोरवाल, रिजवान खान A, प्रेमराज, रामोतार, गुजर, सतीश प्रणामी, सभी लोग रिजवान, प्रेम सिंह उज्जवल, सत्यपाल सिंह A,
सभी ने ए बताया, सभी ने क्या बताया है? ए। तो दोस्तों आपके आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, तो देखिएगा इसका जो आंसर है आपका बिल्कुल सही है, ए, गोगा जी। कौन सा? गोगा जी। नोट्स में भी दे रखा है और ये गोगा जी के बारे में बताया गया है। तो बिट्टू मेहा के रावले उल्लेखित किसके हैं? तो उसमें किसकी बहादुरी के चर्चे हैं? तो गोगा जी। तो आपको सभी को बधाई है बताने वालों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये टोटल आपकी बात आती है गोगा जी की, ठीक है। बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है, ठीक है, गोगा जी। क्लियर हो गया? गोगा जी कहां पर हो गए? गोगामेडी हनुमानगढ़। रामदेव जी कहां पर हो गए? रामदेव जी आपके रामदेव रुणिचा कहां पर है? जैसलमेर। और तेजा जी आपके कहां पर हो गए? तेजा जी परबतसर नागौर। हड़बू जी आपके बेंगटी गांव कहां पर हो गए? जोधपुर। ये टोटल आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में आप आ जाइए। तो इसके बारे में क्या है देखिए, धौली धूप किस संप्रदाय से संबंधित है? धौली धूप किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों तैयार हो जाइए। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर था 2019 का आरएस का, उसका आरपीएससी का, उसमें पूछा किसका? जसनाथ जी, दरियाव जी, दादूपंथी, लालदास जी। बोलिए तो जल्दी आ जाइए। आपने बताया 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां। विजय उज्ज्वल डी और कमल किशोर बसवाल डी, दीपक पुरोहित डी, रेखा महावर डी, लोकेश कुमार डी, किरोड़ीलाल डी, रवि प्रकाश रेगर डी, राम किशोर मीणा, सत्यपाल सिंह, विनोद कुमार, पूनम कुमारी, कमल किशोर बसवाल, विशाल कुमगोर, मोहनगिरी, त्रिवेणी गुजर, पूजा गुजर, प्रेम सिंह गुजर, उज्ज्वल और प्रेमराज बेरवा, रामतार गुजर, सभी लोग पीएस केमिस्ट्री, सभी लोग डी बता रहे हैं। सभी लोग क्या बता रहे हैं? डी। तो धौली धूप का संबंध किससे है? तो धौली धूप में सभी को एक बार आंसर देख लीजिए। सभी ने डी बताया, सभी ने, कोई भी दूसरा का आंसर नहीं बता रहा तो डी बता रहे। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन सा गया? डी। दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात बताने जा रहा हूं, बार बार एक ही बात बताने जा रहा हूं। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी परीक्षा को देख लीजिए, हमें याद रखना है। हम देखते ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कुछ नहीं आता, जनरल क्वेश्चन है। अब देखिए जसनाथ जी का संबंध था कतरियासर। कतरियासर कहां पर हो गया? बीकानेर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में। दरियाव जी, तो दरियाव जी तो आपका दादू दयाल से जुड़ते हैं। दादूपंथी आपका नारायणा। दादूपंथी ये कहां पर हो गए? नारायणा कहां पर हो गया? जयपुर। लालदास जी का जन्म धौली धूप अलवर और धौली धूप, इनके 3 स्थान है, धौली धूप और शेरगढ़। ये तो दोनों, धौली धूप और शेरगढ़ तो कहां पर है? अलवर में। और बेसिकली नगला जो है वो आपका कहां पर है? भरतपुर। नगला पीठ कहां पर है? भरतपुर। तो ये आपका किसके बारे में है? लालदास जी के बारे में। तो मैंने आपको बार बार बताया भी था कि आपको वो ही याद रखना है। तो लालदास जी का एक स्थान तो है धौली धूप में जन्म हुआ, और एक स्थान आपका शेरगढ़ में उनका मृत्यु हुई, और नगला भरतपुर में आपका बताया। बोलो क्लियर है क्या? अब टोटल आपका हो गया पूरा, और दादूपंथी हो ही गए, जसनाथ जी हो ही गए, तो ये पूरा का पूरा आ गया। और धौली धूप किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका सभी का अच्छा गया है, सबका अच्छा आया है। तो देखिएगा अब आप आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आप। और ये क्वेश्चन किसमें आया? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, प्रमुख पीठ एफएसओ वही फूड सेफ्टी ऑफिसर में आया। फूड सेफ्टी ऑफिसर तैयार। जनरल क्वेश्चन एकदम, अब आप पंचायत में पढ़ रहे हो, जनरल एकदम जनरल क्वेश्चन है। तो सभी लोग एफएसओ कौशल चौधरी ए, कौशल चौधरी एफ में बताया। रिजवान खान, विजय उज्ज्वल डी बताया। डी स्लेमा अब आए हैं। तो विजय उज्ज्वल, प्रेमराज बेरवा डी, अमित जोशी डी, सुनील कुमार भगत, तनिषा चौधरी, पूजा शर्मा, सभी लोग डी बता रहे हैं। सभी लोग क्या बता रहे हैं? डी। आगे जल्दी सुधा पालावत, लोकेश मीणा, आगे कौन सा नर्मदा, जल्दी जा रहे हैं। तो सभी लोग डी बता रहे हैं, मेरे को सभी लोग डी दिख रहे हैं। सभी डी बोल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, पहले भी आया, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसको देखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन हो गया। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर, और पहले भी बताया था किशनगढ़ अजमेर में। और यहां पर बेसिकली आपका राधाष्टमी मेला, कौन सा मेला? राधाष्टमी मेला आपका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, पहले ही बताया था भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये आ गया। और
मौजमाबाद नहीं, ये गलता, गलता में आपका रामानुजाचार्य की पीठ है। कौन सा रामानुजाचार्य? रामानुजाचार्य है, रामानंद भी बोल सकते हो। और कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी, समझ गए क्या? तो पयहारी हो गया। और हारी, सिहाड़, सिहाड़, सिहाड़ सवाईमाधोपुर में है ना, तो सामंता यहाँ पे शिव मंदिर फेमस है, तो सिहाड़, सिवाड़ है वो, सिहाड़ में शिव मंदिर फेमस है। तो ये टोटल आपकी बात है। तो निम्बारकाचार्य का सलेमाबाद, निम्बारकाचार्य का कौन सा हो गया? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पर है? किशनगढ़। कहां पर है? किशनगढ़, अजमेर। और अन्य पीठ आप पूछ रहे हो, तो अन्य पीठ आप सही बोल रहे हो, अन्य पीठ आपकी कहां पर है? उदयपुर, उदयपुर। तो ये टोटल आपकी बात आ गई निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। किसकी संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। बोलो, क्लियर है? 11वां नंबर एफएसओ में आया। 12वें नंबर के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? एफएसओ 2019 में पूछा, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? एफएसओ, उसको थोड़ा सा मोटा दिखाना, थोड़ा दिखता नहीं एफएसओ वगैरह। एफएसओ, एफएसओ कौन सा है? थोड़ा सा एफएसओ कौन सा? 2019 में हड़बूजी, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, सभी लोग बोल रहे हैं। अब बोलिए, कमल किशोर बसवाल ए, राजेंद्र रेगर ए, तनिषा चौधरी ए, किरोड़ीलाल ए, प्रेमराज बीरवा ए, पूजा सोनू कुमार ए, रवि प्रकाश रेगर ए, पूनम कुमारी ए, आपका अमित जोशी, विजय उज्जवल, अनूप सिंह गुर्जर ए, और पीएस चौधरी, सभी अब तो ज़्यादा देर, शाहरुख गुर्जर, सुधा, कमल किशोर, मोहनगिरी, रिजवान खान, मरू, सभी प्रजीत, सभी लोग वही ए बता रहे हैं। सभी लोग, रवीना मीना, रिजवान खान, नर्मदा देवी मीना, राहुल कुमार, आकांक्षा, सभी लोग ए। तो सभी देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? सती नहीं हुई हड़बू जी की, गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की। देखिए दोस्तों, वापस आ जाइए, अपन वैसे का वैसे करेंगे तो आपको पता ही है। पाबू जी नीचे नीचे कौन सा है? इसका आंसर तो हड़बूजी हो गया। इसका आंसर तो कौन सा हो गया? हड़बूजी। आपका सभी का आंसर सही है, ए। सभी का आंसर क्या है? ए सही। अब देखिए, पाबूजी, पाबूजी आपका जिनराज खिची से देवल चारने की गाय बचाते हुए क्या हो गए थे? विवाह वाले दिन ही, विवाह वाले दिन ही शहीद हो गए थे। तब उनकी पत्नी शहीद हो गई, मतलब सती हो गई। तेजाजी, तेजाजी के बारे में हमने बताया था कि लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए बाद में सर्प ने क्या कर लिया था? दंश कर लिया था। तो दंश कर लिया था उनकी भी। अब गोगा जी आपका वहां पर, गोगा जी भी क्या हो गए? मोहम्मद गजनबी की सेना से लड़ते हुए क्या हो गए? मारे गए। हड़बू जी का वैसा कोई नहीं है। हड़बू जी तो बेसिकली आपके कहते संत थे, और बेसिकली आपको बता है, तो हमने बताया कि भाई भविष्य उसका सगुन शास्त्र के कहते ज्ञाता थे, सिद्ध पुरुष थे। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? हड़बू जी। कौन सा? हड़बू जी। इन तीनों की पत्नियां क्या हुई है? सती हुई है, और बाकी हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई है। तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। और कौन सा सती नहीं हुई? बोलो, क्लियर है क्या? ये क्लियर है। राधा मोरवाल, देखो क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो, दुकाड़ी जी की पूछा, दीपक पुरोहित सर आपके हैंड से लिखे क्वेश्चन ही करवाना साहब प्लीज, जिसमें पूरा रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल सही है। और राधा कोरवाल सर, वीडियो रुक रहा है। अब तो बेटा सही आ रहा है शायद, अब तो सही आ रहा है आपके, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी देख रहे, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब है 12 नंबर क्वेश्चन। 12, 13 के बाद आप आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन, गोविंद गुरु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एफएसओ 2016 में 19 में क्वेश्चन आया है, वही एफएसओ में क्वेश्चन आया है, एफएसओ में। तो क्वेश्चन को बिल्कुल देख लीजिए। 2019 में गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। यह आपका उसमें रीट में भी अब की बार पूछा था। गोविंद गुरु किसके थे? बंजारा जाति के। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में पालपट्टा डूंगरपुर में हुआ, मतलब बेड़सा डूंगरपुर, पालपट्टा डूंगरपुर। बिल्कुल क्लियर है। गोविंद गुरु ने बांसिया गांव में धूनी और निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों के धर्म एवं सत्य पर चलने का उपदेश दिया, धर्म और सत्य पर चलने का उपदेश दिया। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही है? तो अभी देखिए कौन सा रहा? मनीषा मीना, रविंद्र मीना, जेमिनी, किरोड़ीलाल, हेमचंद, मोहनगिरी, कविता, पूनम कुमारी, प्रेमराज, दीपमाला, रिजवान खान और कौशल चौधरी, सोनू कुमार, हेमंत, पूजा, सारू जहांगीर, दीपक पुरोहित, विशाल गौर,
PS केमिस्ट्री स्टडी, विजय उज्ज्वल, कमल किशोर बसवाल, प्रेमराज बेरवा, रवीना मीना, विनोद बघेल, मुकेश मोहनगिरी और राजेंद्र ग्रेगर, सभी लोग सी बताया है, सभी ने सी बताया है, सभी ने सी, सभी का भी सबका सी आ रहा है, तो सबका सी है आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, देखो ध्यान दीजिएगा, अब एक बार बता देता हूं 2 मिनट के लिए, बाद में अपन चलेंगे। आपका बिल्कुल आंसर सी सही है। सी का मतलब बांसिया गांव से इसका कोई लेना देना नहीं था, मानगढ़ धाम था वो। कौन सा? मानगढ़। अब देखो गोविंदगिरी बंजारा जाति के थे, बंजारा, अब की बार आपका रीट में भी पूछा था, और गोविंदगिरी बंजारा जाति के थे। 10 नामी इनका पंथ था, हमने बताया भी था नाथ पंथ में 10 नामी क्या था? पंथ। दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। दयानंद सरस्वती के विचारों से क्या थे? प्रभावित। तो दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित भी थे। बेड़सा गांव, पालपट्टा बेड़सा गांव डूंगरपुर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, बेड़सा डूंगरपुर में। ये भाषा से मतलब नहीं है, यहां से आप मानगढ़ कर सकते हो। कौन सा? मानगढ़। मानगढ़ में पहला संप सभा का इन्होंने क्या किया था? आयोजन किया था। गोविंदगिरी ने भिल्लों को धर्म और सत्य पर चलने का क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये टोटल आपका टॉपिक हुआ गोविंद गुरु के बारे में। किसके बारे में? गोविंद गुरु के बारे में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको 13 क्वेश्चन बताए। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आ जाइए, 2 मिनट के लिए 13 क्वेश्चन बताए विभिन्न परीक्षाओं में, जो ऊपर से ऊपर की परीक्षा, सभी परीक्षाओं में, नीचे से नीचे की परीक्षा, सब में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता। हम जैसे पढ़ते हैं तो उन्हीं को, कम से कम चीजों को, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया, वो चीजें भी अगर आप पढ़ लो ना तो बहुत है दोस्तों। अब लेकिन क्या होता है कि यहां पे बाजार में कंपटीशन है, वीडियो में ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो स्टूडेंट अपेक्षा करने लग जाता है। बल्कि मैं आपको पेपरों से इसलिए अवगत करा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझ में आए कि किस टाइप से क्वेश्चन है। तो कल भी हमारी ये क्यूज चलेगी, और इस क्यूज पे मतलब प्रश्नोत्तरी चलेगी। तो 2 दिन बिल्कुल प्रश्नोत्तरी करके फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे दोस्तों, और फिर आपको अगला टॉपिक बताएंगे। तो दोस्तों एक बार हमने बताया 13 क्वेश्चन बता दिए, कल और क्वेश्चन है आपके, तो कल हम इसके बारे में और बताएंगे, तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आदि कल्चर का लगभग क्या हो गया? रिवीजन हो गया आपका, समझ गए? तो सारी चीजें आपके सामने। अब आप जो भी मेरे से पूछना चाहे पूछ सकते हैं। 2 मिनट के लिए 5 मिनट दूंगा आपको। रिजवान खान, किरोड़ी लाल, पूनम कुमारी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कोरवाल, रवि प्रकाश, प्रणाम, बे वेट, नेक्स्ट क्लास। चलो आ रही है जल्दी। रेशमा, थैंक यू। महेश जमनी, थैंक यू। प्रियंका नरुका, आकांक्षा शर्मा, प्रेमराज बेरवा स्वायमाधोपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक मीणा, विनोद कुमार बघेल, कौशल चौधरी, जाट सर, और अनूप सिंह गुजर, प्रेमेंद्र सिंह, राहुल कुमार सर, राजस्थान जीके में सिर्फ हिस्ट्री का कोर्स, वो अभी और बता देंगे। विमला बिशु, प्रियंका शर्मा, थैंक यू। तनिष्का चौधरी, विमल, मुकेश, कमल किशोर बसवाल, थैंक यू। और राजेंद्र विजय उज्ज्वल, लोकेश मीना, कविता, राहुल कुमार, राजस्थान जीके में सिर्फ हिस्ट्री, हाँ करेंगे वो भी, अभी कोर्स का डिवीजन वो आ जाए 2 दिन में, बाद में और बता देंगे। प्रेमराज बेरवा, अभी टेंशन मत ले, पहले ये क्लास तो ले। अनिता अजीत जाखड़, रामकिशोर मीणा, सुरेंद्र सैनी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुनील कुमार भगत, सुधा पालावत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आभार, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, आज हमारी करंट अफेयर में भी प्रश्नावली है, क्योंकि हमने एक वायदा कर रखा आपसे कि जो ही हमारा महीना खत्म होगा तो महीने के जितने मैंने क्वेश्चन थे, मतलब जितना जुड़ा हुआ करंट था, वो तो मैंने वैसे बता दिया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा, वो जो बाई चांस को छूट गया हो, बाई चांस को और हो गया हो, तो अगस्त माह के सारे बचे हुए क्वेश्चन और आ जाएंगे, फिर हम सितंबर को शुरू करेंगे। तो आज आपका करंट अफेयर में भी आपका अगस्त माह का करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर होंगे। तो उसके लिए भी आप जस्ट 15 मिनट बाद में तैयार रहें, और उसके लिए हम आपसे मिलेंगे, और आपको आनंद आएगा, और आपका माइंड मतलब बिल्कुल फर्टाइल होगा, आपको आनंद आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सत्यपाल सिंह, थैंक यू। राकेश मीना, कौशल चौधरी जाट, सर आप पूरा कोर्स करवाओ, क्या करवाएं? पूरा ही कोर्स करवा रहे। विजय उज्ज्वल, लोग इसी टॉपिक में 2 महीने खराब कर देते हैं, आपने बहुत समय में, अच्छा थैंक यू। मैं ऐसे नहीं कर रहा विजय उज्ज्वल, मैं ऐसे कर रहा हूं कि मतलब ये माहौल है ना बाजार का, उसकी वजह से भ्रमित हो रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते। सुनील कुमार भगत, कानू शर्मा,
आपका राजेंद्र रेगर ऑफलाइन में स्टूडेंट हैं जिनकी पूरी कोचिंग नहीं हुई, उनकी फीस लगेगी क्या? फीस लगेगी क्या बेटा? जिनकी पूरी कोचिंग नहीं हुई उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। ऑफलाइन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका फ्री है बिल्कुल, जो वर्तमान में चल रहे हैं। सोनू कुमार राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, राजस्थान हिस्ट्री सोनू उसके बाद होगी, कल्चर के बाद जस्ट होगी हिस्ट्री की। जल्दी करवा देंगे, आप चिंता न करें, सारा कोर्स आपके पहले करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। अभी